पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 80% लीडरशिप पर आज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 143 मतलब 143 सियासतदान और वर्कर्स इस केस में नामजद थे। 100 पर आज फर्द जुर्म आयद हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सियासतदानों की हुई अडियाला जेल में मुलाकात और वो GHQ हमला केस में चूंकि बहुत सारे नामजद थे, मुलजम थे, लिहाजा अडियाला जेल में आज जब अदालत लगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे सियासतदान जो 16 महीने से इमरान खान को नहीं मिले थे, आज वो इस बहैसियत मुलजम इस अदालत में जब आए तो इमरान खान से उनकी हुई मुलाकात और ये मुलाकात बड़े दिलचस्प अंदाज में हुई। GHQ हमला केस की इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हुई है। इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 सियासतदानों पर फर्द जुर्म आयद हुई है लेकिन इमरान खान के आप असाब को, इमरान खान की मजबूती को, इमरान खान के नडर और बेखौफ होने को दाद दीजिए कि जब अदालत समात के आखिरी लम्हों में थी तो इमरान खान अदालत से निकले और निकलते हुए कहा, जज साहब को मुखातब करके निकलते हुए कहा, शुक्र है 9 मई के मुकदमों में फर्द जुर्म लगने की इब्तिदा हो गई। हम तो चाहते हैं कि साल से भी ज्यादा अरसे से कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सियासतदान इन सब की किस्मत का फैसला हो। ये इमरान खान ही कर सकते हैं। नवाज शरीफ पहले 3 महीनों के बाद ही घुटनों पे आ गया था। आसिफ अली जरदारी पहले 3 दिनों में ही घुटनों पे आ गया था। इमरान खान से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके मौक़िफ़ के, उनकी गुफ्तगू की, वो जो कुछ कहते हैं उस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, जिस तरह की उनकी गवर्नेंस या जिस तरह की उनकी सियासत उस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी ये कहते हैं कि इमरान खान ने हमारे सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इमरान खान ने जेल ऐसी काटी है कि मैं तो खुद हैरान हूं। तो जब बात फौज की हो तो बात फौज की कर लेते हैं। आर्मी चीफ की सदारत में 24वीं फॉर्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर की इhtजाज के हवाले से फौज पर लगने वाले इल्ज़ामात पर फौज का रद्द अमल सामने आया है। और इस फॉर्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस में शुरका ने शोदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की जितने भी शहीद हुए हो रहे हैं इस दहशतगर्दी की जंग में। मकबूजा कश्मीर, गजा और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के साथ साथ जब मामला आया 24 नवंबर के इhtजाज और मार्च का तो उस पर पाक फौज का आया रद्द अमल। पाक फौज के अस्करी क़यादत ने इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीति पर मबनी प्रोपेगंडे पर तशवीश का इजहार किया और शुरका ने कहा कि ज़रूरी है हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ बोलने और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और इन पर अमल कराए। सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। ज़ाती मफादात के असूल के लिए मासूम शहरियों के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान आज अडियाला जेल में बड़े तवील अरसे बाद तकरीबन 16 महीनों के बाद शेख रशीद, फवाद चौधरी, जरताज गुल, मुसर्रत चीमा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों से इमरान खान की तवील मुलाकातें हुई, क्योंकि ये सारे एक ऐसे केस में थे जिस केस में इमरान खान भी नामजद है, मतलब GHQ हमला केस। अडियाला जेल में इसकी अदालत लगी थी, लिहाजा सारे अडियाला जेल पहुंचे और लिहाजा सबकी इमरान खान से मुलाकात हुई।
اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شیخ رشید کا آمنا سامنا ہوا تو ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان شیخ رشید کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور شیخ رشید کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر سب نے تالیاں بجائیں۔ عمران خان نے کہا شیخ رشید میں اور تم ساتھ ساتھ ہیں۔ مسرت چیمہ کہہ رہی ہیں کہ آج تقریباً 1.5 سال بعد اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنا دست شفقت میرے سر پر رکھا، جمشید چیمہ صاحب کی بیماری اور صحتیابی کے بارے میں پوچھا اور میری حالیہ گرفتاری اور ہونے والے سلوک کے بارے میں پوچھا۔ ایک طویل ملاقات تھی جس میں انہوں نے اپنے کارکنوں اور عوام کے لیے پیغام دیا کہ پریشان نہیں ہونا اور انشاءاللہ ظلم کا یہ دور اپنے گھٹنے ٹیکے گا۔ ہم مختلف شہروں میں بوگس مقدمات بھگت رہے ہیں، لیکن اتنے عرصے بعد اپنے لیڈر سے مل کر یہ تمام مشکلات اور یہ تمام تھکن بے معنی سے لگنے لگ گئی ہے۔ یہ مسرت جمشید چیمہ تھیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ایک اور جعلی مقدمے میں حاضری کے لیے اڈیالہ جیل گیا۔ عرصے بعد عمران خان سے طویل ملاقات ہوئی۔ عمران خان پہلے دن کی طرح بشاش اور انتہائی پر اعتماد ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ محبت اور اعتماد کیا ہے اور یہ رشتہ آج بھی برقرار ہے۔ پوری قوم عمران خان کی پرعزم واپسی کے لیے دعا گو ہے۔ عمران خان کی رہائی ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے جو کچھ بن سکا کریں گے۔ زرتاج گل کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ آج میری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب کا حوصلہ چٹان کی طرح ہے اور وہ اپنے ورکرز کی شہادت پر بہت افسردہ ہیں، دل دکھی ہے۔ انہوں نے ورکرز کے نام پیغام دیا، آپ ڈٹے رہیں، آپ بہادر ہیں، میں جلد لائے عمل دوں گا۔ اور علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا آج اعتماد دیکھ کر، ان کی گفتگو سن کر میرا حوصلہ بھی بلند ہوا ہے۔ یہی فرق ہے عمران خان اور باقی سیاستدانوں میں، اور یہی فرق عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہے۔ یقین کریں عمران خان آصف علی زرداری ہوتے، نواز شریف ہوتے، شہباز شریف ہوتے تو اب تک باہر ہوتے، جیل سے باہر ہوتے، اور اس وقت ہو سکتا ہے وہ اقتدار میں بھی ہوتے۔